जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी जो तब की है जब समय समय भी नहीं था। ये कहानी है एक ऐसे बलिदान की जिसने पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। सवाल ये है कि पूरी कायनात को बचाने के लिए भला कोई जहर क्यों पिएगा? ये सवाल सदियों से गूंज रहा है और आज हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो बात उस समय की है जब ब्रह्मांड का संतुलन डामाडोल हो रहा था और अमर होने की चाहत ने देवताओं और असुरों को एक साथ ला खड़ा किया एक ऐसे काम के लिए जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो था विशाल क्षीर सागर का मंथन। जरा सोचिए, मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी, और फिर देवों और असुरों ने मिलकर उस महासागर को मथना शुरू कर दिया। इस महामंथन ने पूरे ब्रह्मांड में खलबली मचा दी। ऐसा कुछ किसी ने कभी नहीं देखा था। शुरू में तो सब बहुत अच्छा था। समुद्र से नायाब रत्न निकले, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, एक से बढ़कर एक चमत्कार। लेकिन इस सबके ठीक नीचे एक ऐसा खतरा पल रहा था जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। और फिर वो घड़ी आ ही गई। मंथन ने अपना सबसे काला, सबसे खौफनाक चेहरा दिखाया, अमृत की उम्मीद में बैठे सब लोगों के सामने। सागर ने कुछ और ही उगल दिया। वो था हलाहल, एक भयानक जलता हुआ जहर, इतना जहरीला कि उसकी गर्मी से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। उसकी तबाही मचाने वाली ताकत ने सृष्टि के जर्रे जर्रे में खौफ भर दिया। सब कांप उठे। और जानते हैं, इस जहर की सिर्फ एक बूंद, बस एक बूंद ही काफी थी पूरी सृष्टि को जलाकर राख करने के लिए। देवता घबरा गए, असुर डर के मारे भाग खड़े हुए। किसी की हिम्मत नहीं हुई उस जहर के पास जाने की। जो अमर होना चाहते थे अब अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, हर तरफ सिर्फ मायूसी थी, तब सबकी नजरें सिर्फ एक ही आसरे पर टिकी थीं, उनकी आखिरी उम्मीद। हताश होकर सब उस एक शक्ति की ओर मुड़े जो मदद कर सकती थी, भगवान शिव। देव, असुर सब महादेव की शरण में पहुंचे, क्योंकि सब जानते थे कि इस तबाही को अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ एक हैं। और उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने वो जहर पी लिया। वो एक पल और सब कुछ बदल गया। तबाही टल चुकी थी, लेकिन उस महाविनाश की राख से एक नई कहानी ने जन्म लिया। वो जहर जब उनके गले तक पहुंचा तो उसने उनके कंठ को हमेशा के लिए एक दिव्य नीले रंग में रंग दिया, और उसी दिन से महादेव कहलाए नीलकंठ, यानी नीले कंठ वाले। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं था। अगर वो जहर शिव के शरीर में चला जाता तो पूरा ब्रह्मांड तबाह हो जाता, और अगर वो उनके गले में रुकता तो सृष्टि बच जाती। और जानते हैं उसे किसने रोका? देवी पार्वती ने। उन्होंने शिव का कंठ थाम लिया और उस जहर को वहीं रोककर पूरी सृष्टि को बचा लिया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? क्यों है वो महादेव? सोचिए, जब पूरी दुनिया खतरे में थी तब एक देवता ने वो जहर खुद पी लिया। यही है महादेव, जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए जीते हैं।